स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 5 और जो ये यूनिट है वो है 5.1 और ये जो चैप्टर है वो है हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय मॉस्किटोज। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चलूँ कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 4 तक तमाम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और इस चैप्टर की जो है एक्सप्लेनेशन और इस चैप्टर पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो तमाम के तमाम जो है चैप्टर से फुल्ली रिलेट करते हैं। और स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हमें कहते हैं कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल पाती है। तो इसकी यही वजह है कि वो बेल आइकॉन प्रेस नहीं करते हैं। और स्टूडेंट अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि रीड द टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर जो है दिया गया है काम। आपने जो है सबसे पहले जो है क्वेश्चन पढ़ना है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद जो है आपने एमसीक्यूज़ का जवाब देना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, एमसीक्यूज़ जैसे हम करते हैं ये वही हैं, लेकिन सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो आपने जो है चैप्टर को मद्देनज़र रखना है और जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है उसे याद रखना है। तो चलें स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं और सबसे पहला पढ़ लेते हैं कि उसमें हमें क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज इज सो डैट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाना कि कौन सी बीमारी हुई है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा है कि हमें ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सी बीमारी हुई है। हम ऐसा क्यों नहीं है कि किसी भी बीमारी का हर दवा से इलाज कर लें, ऐसा क्यों नहीं हो पाता। यानी अगर आपको कोई ख़ास बीमारी हो गई है तो आपको कोई ख़ास दवा लेनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं अगर आपको नज़ला हो गया है और आप दांत के दर्द की दवाई लें तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, बल्कि अगर आपको नज़ला हुआ है तो आपको नज़ले की दवाई लेनी पड़ेगी। आपको बुखार हुआ है तो बुखार की दवाई लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपको या किसी को भी जो है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया में से कुछ हुआ है तो उसे जो है उस बीमारी के मुताबिक दवाई लेनी पड़ेगी। तो चले देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द पेशेंट कैन रेस्ट, यानी बीमारी का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट आराम कर सके। ऐसा नहीं है, अक्सर बीमारियों में जो है लोग आराम ही करते हैं। वी कैन टेल एवरी वन अबाउट इट, बीमारी का हम इसलिए पता लगाते हैं कि हम हर किसी को बताएं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हम जो है हर किसी को बीमारी का बताते हैं इसीलिए हम पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी हुई है, ऐसा भी नहीं है। देखिए स्टूडेंट इसका जो सही है वो है सी, यानी इट कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली। यानी हम जो है किसी बीमारी को इसीलिए पता लगाते हैं ताकि हम उसके मुताबिक जो है उसका इलाज कर सकें, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि हर बीमारी की जो है अलग अलग दवा होती है। तो अगर हम जो है मलेरिया में डेंगू की दवाई इस्तेमाल करें और डेंगू में मलेरिया की दवाई इस्तेमाल करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों ठीक हो जाए। तो हमें जो है मलेरिया में मलेरिया की दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा और डेंगू में जो है डेंगू की बीमारी। तो इसीलिए जो है हम बीमारी का पता लगाते हैं ताकि उसके मुताबिक जो दवाई दी जा सके और उसके मुताबिक इलाज किया जा सके और प्रिकॉशंस अपनाए जा सकें और दूसरे जो काम है उसके मुताबिक किए जा सकें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप सी समझ गए होंगे। डी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द पेशेंट कैन डिसाइडेड व्हाट टू डू। देखिए स्टूडेंट हम बीमारी का इसलिए पता नहीं लगाते हैं कि हम अब पेशेंट जो है डिसाइड करेगा कि अब उसे क्या करना है। यानी अब उसे पता चल गया है कि उसे मलेरिया हो गया है तो वो सोचेगा कि मुझे दवाई लेनी है या नहीं लेनी, डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना। तो ये डिजीज़ जो है वो जानलेवा भी हो सकती है। तो इसमें पेशेंट जो है वो डिसाइड नहीं करता है कि उसे दवा लेनी है या नहीं लेनी, बल्कि डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसे क्या दवा देनी है या उसे किस तरह ट्रीट करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर था वो था सी। तो चले हम अपना अगला देख लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो अगला है एमसीक्यू से वो ये है कि द मलेरिया पैरासाइट अटैक द, यानी जब मलेरिया की बीमारी खुदा न खास्ता किसी को हो जाती है तो वो कहाँ पर असर करती है, यानी हमारे जिस्म के कौन से हिस्से पे जाके जो है वो असर करती है और उसे डैमेज करती है। तो स्टूडेंट इसका जो सही है वो है रेड ब्लड सेल, यानी जो मलेरिया की जो बीमारी है वो हमारे रेड ब्लड सेल पे असर करती है। वाइट ब्लड सेल पे असर नहीं करती है, ना ही स्टमक पे असर करती है और ना ही ब्रेन पे भी इसका कुछ असर होता है जिसे हम सेरिब्लर मलेरिया कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इसका असर होता है या ज़्यादा जो इससे नुकसान होता है वो रेड ब्लड सेल्स को होता है और इस बीमारी की वजह से जो है रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो
जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है खून की ब्लॉकेज शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर। तो ये बीमारी जो है काफ़ी ख़तरनाक है। तो जैसी ही किसी को इल्म हो कि उसे मलेरिया की बीमारी हो गई है तो फ़ौरन जो है डॉक्टर से प्रॉपरली जो है इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए और इससे जो है सेहतयाब होया जा सकता है अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाई जाए। अगर जो है बहाने बनाए जाए और सही से ट्रीटमेंट ना करवाई जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला देख लेते हैं। स्टूडेंट, तीसरा जो है हमारे पास वो ये है कि वंस द डेंगू वायरस इंटर द सिस्टम इट अफेक्टेड द, यानी जब डेंगू वायरस जो है जिस्म में इंटर हो जाता है तो वो कहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। वो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट नहीं करता है, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है और ना ही आपके नर्वस सिस्टम पर। वो जो अटैक करता है आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, यानी जो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं डेंगू वायरस उसे ख़त्म करता है, यानी उसको जो है एंटीबॉडीज़ का बनना ख़त्म करता है। एंटीबॉडीज़ में आपको बताता चलूँ कि एंटीबॉडीज़ जो है आपके जिस्म में यानी जिस्म में एक ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं खून में जो कि बीमारियों से खुद ब खुद लड़ते हैं बगैर दवाई के। तो ये वायरस जो है एंटीबॉडीज़ को जो है वो ख़त्म करता है, जिससे आपके जिस्म के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत होती है वो कम से कमतर होती जाती है और आप जो है बीमार से बीमार, वीक से वीक होते जाते हैं और इस बीमारी में भी इंसान की डेथ हो सकती है। तो इस बीमारी का भी प्रॉपर इलाज करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। अब अपना चौथा देख लेते हैं। इन सेवर केसेस ऑफ डेंगू ब्लीडिंग में अकर इन द, यानी अगर जब किसी को डेंगू हो जाता है तो खून जो है वो कहाँ से आता है। आंखों से आने लगता है या सर से आने लग जाता है या स्टमक या इंटेस्टाइन से खून आता है या गम से खून आता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से इंसान के खून बहने लग जाते हैं, यानी ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है जब ये बीमारी हो जाए। तो स्टूडेंट, आई और एयर से तो खून नहीं आता, यानी नाक और आंखों से खून नहीं बह रहा होता है इस बीमारी में। इस बीमारी में जो खून बहता है वो बहता है गम्स एंड नोज से, यानी ये जो दांतों के ऊपर आपके मसूड़े होते हैं इधर से आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है और आपकी जो नाक है इधर से खुद ब खुद खून बहने लग जाता है अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी हो जाए तो। और ब्रेन से भी खून नहीं बहता है, ब्रेन में कोई हमारी ऐसी जगह होती नहीं है जहाँ से खून खुद ब खुद निकलने लग जाए बाहर की तरफ। अगर ब्रेन में ब्लीडिंग होगी तो वो जो है इंटरनल ब्लीडिंग होगी, वो बाहर नहीं आएगा इतनी आसानी से। और स्टमक से भी खून नहीं आता है इस बीमारी में। तो जो खून हमें आता है वो नाक से और जो है वो हमारे गम से आ रहा होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये जो है इसके सेंटम्स में भी आता है कि जब नाक और आपके जो है गम से खून आने लग जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको डेंगू हुआ है। स्टूडेंट, अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो ये है कि, और ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, चिकनगुनिया पेशेंट यूजुअली हैव फीवर विथ, यानी जो चिकनगुनिया का पेशेंट होता है उसको बुखार तो होता ही होता है और उसके साथ क्या हो रहा होता है, यानी उसको जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है या उसे ठंड लग रही होती है। जैसा कि बुखार में अक्सर किसी को ठंड महसूस होती है, किसी को गर्मी महसूस होती है, या उसको क्या बीमारी होती है बुखार के साथ साथ। तो स्टूडेंट, उसको जो है बुखार के साथ साथ ठंड तो नहीं लग रही होती है इतनी ज़्यादा और ना ही इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, बल्कि उसको जो है रैशेस हो जाते हैं। रैशेस जो है वो एक किस्म से ददोड़े होते हैं, यानी लाल लाल से स्पॉट पड़ जाते हैं हमारे जिस्म पर और हमें जो है बहुत ज़्यादा बुखार भी होता है चिकनगुनिया के अंदर। और स्टूडेंट, ये तीनों बीमारियां जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैसा कि आप जानते हैं ये मच्छर से फैलती है और मच्छर खुद भी जो है इस बीमारी से इन्फेक्ट होता है, यानी वो खुद भी जो है इससे बीमार, यानी वो इसके असर में होता है। तो चिकनगुनिया में जो है बुखार के साथ साथ जिस्म पे रैशेस पड़ जाते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं और जिससे जो है अजीब सा इंसान के जिस्म जो है वो लग रही होती है, स्किन जो है वो बहुत अजीब सी। और ये जो रशेस होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं डेंगू जैसे, यानी डेंगू में जो रशेस निकलते हैं और चिकनगुनिया में ये एक जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं। पता लगाने के लिए कि किस तरह के रैशेस हैं या कौन सी बीमारी है उसके लिए हमें लेबॉरेटरी टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ता है, वरना हम जो है रैशेस देख के नहीं बता सकते हैं कि डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है, चिकनगुनिया, क्योंकि इनमें जो है अलग अलग रंग नहीं होते हैं। इनमें रैशेस तो सबके लाल लाल स्पॉट होते हैं, तो इसीलिए जो है पता लगाने के लिए लेबॉरेटरी टेस्टिंग करवाई जाती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको ज़्यादातर खोल के एक्सप्लेन यूँ करता हूँ क्योंकि ये जो है आपको लाइफ टाइम ये बातें याद रहें, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं तो इससे आपके साथ भी ज़्यादती होगी और मैं भी आपके साथ जो है इस तरह की ज़्यादती में शरीक बन जाऊंगा, क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट पढ़ा देना, डायरेक्ट आंसर बता देना, ये जो है एक टीचर का काम नहीं होता है, बल्कि उसका ये काम होता है कि वो बच्चे को आंसर्स के साथ जो है एक्सप्लेन करे
और उससे जो है दोबारा सवाल करके पूछे। अब हमारी ये फिजिकल क्लास तो नहीं है जिससे मैं आपसे दोबारा पूछ सकूं, ये हमारी एक ऑनलाइन क्लास होती है जिसमें हम आपको बता देते हैं। लेकिन अगर आप जवाब देना चाहें किसी भी चीज़ का तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमें जो है इससे भी बहुत अप्रिसिएशन मिलती है कि हाँ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। हमें काफ़ी बच्चे देखते हैं, तो आप लोग अगर हमें इस वीडियो तक पहुँचे हैं पढ़कर तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिए लीजिएगा, क्योंकि हम जो है आपको काफ़ी हद तक जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और आपका जो सब्सक्राइब करना है हमारे लिए एक रिवॉर्ड है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और स्टूडेंट, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।